दिल्ली में जब किसानों का प्रदर्शन हुआ था, ममता दीदी ने उस मौके को खूब भुनाया, किसानों को खूब समर्थन भी दिया। महिला पहलवान जिस वक्त जंतर मंतर पर बैठी थी, उस वक्त भी ममता दीदी ने पूरा सहयोग किया, समर्थन करने की बात कही और एक रैली भी अपने बंगाल में निकाली थी महिला पहलवानों के समर्थन में। लेकिन जब अपने ही प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तब उन पर रात में हमला करवा दिया जाता है। जब वो बंगाल बंद का ऐलान करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, अपना मार्च करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हैं, तो ममता दीदी का जो प्रशासन है वो उन पर पानी की बौछारें छोड़ता है, आंसू गैस के गोले छोड़ता है। तो देख लीजिए कितना अंतर होता है जब राजनीति दूसरे के घर में जाकर करनी हो और जब राजनीति अपने घर में जाकर करनी हो। इसी के बाद कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जो बंगाल के बारे में कहा वो वाकई में भयभीत करने वाला है, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये पहली बार प्रतिक्रिया आई, देखिए रेप जैसी घटनाएं, हत्याएं जैसी घटनाएं देश के तमाम राज्यों में होती हैं, होती रही हैं, फिलहाल भी हो रही हैं, लेकिन बंगाल को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन 356 लगाने की मांग लगातार देश के बुद्धिजीवी लोग या फिर देश की आम जनता कर रही है, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह प्रतिक्रिया आना वाकई में ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब बंगाल के बारे में सोच रही है। राष्ट्रपति ने लिखा कोलकाता रेप कांड पर मुर्मू जी का जो बयान आया, अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं, अब मुझे कुछ करना होगा। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। एक और छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी और अपराधी अन्य जगहों पर घूम रहे थे। तो यहां गौर करने वाली बात ये, यहां पूरा ये जो इनका बयान है उस पर गौर करना जरूरी है। अब बहुत हो गया, मैं निराश हूं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। देखिए राष्ट्रपति का जब भी कोई बयान आता है तो अक्सर उसे सरकार से जोड़कर ही देखा जाता है, क्योंकि सरकार का उसमें इंटरफेयर होता है पूरी तरीके से। और जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, उसकी तरफ से ही यह बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया होगा और तभी उन्होंने इस बारे में ये बात मीडिया के साथ साझा की। क्या तो अब लोग भी कहने लगे हैं और अब ऐसा लगने भी लगा है कि क्या वाकई में 10 साल के अपने कार्यकाल में 11वें साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस बीच उन्होंने कहीं भी किसी तरीके का कोई राष्ट्रपति शासन 355 या 356 का प्रयोग नहीं किया। लेकिन क्या अब बंगाल के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि क्या वाकई में केंद्र सरकार इस तरफ अब अपना ध्यान देने लगी है? कल का ही आपको एक बयान दिखाते हैं ममता बनर्जी का, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह बयान पहले दे देना चाहिए था। दिखाइए जरा। लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश मुझे पसंद है, वहां के लोग मुझे पसंद है, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, लेकिन याद रखें बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग। बंगाल में अगर आग लगा तो कोई नहीं बचेगा, असम भी नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड भी नहीं बचेगा, उड़ीसा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। हम मोदी बाबू की कुर्सी में आग लगा देंगे, उनका तख्ता पलट कर देंगे। तो तख्ता पलट की जो खबरें हैं वो लगातार इस देश में आ रही हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से राकेश टिकैत का बयान ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का बयान ले लीजिए, ममता बनर्जी का ये बयान ले लीजिए, अमेरिकी काउंसलर की ओवैसी साहब से मीटिंग ले लीजिए, अमेरिकी डिप्लोमेट की उमर अब्दुल्ला से मीटिंग ले लीजिए, जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि उसमें हम पाकिस्तान से बातचीत को बढ़ावा देंगे और क्रॉस ट्रेड व्यापार को भी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तमाम पहलू हैं, अमेरिकी डिप्लोमेट का मिलना चंद्रबाबू नायडू के साथ ही क्यों ना हो, ये तमाम जो घटनाएं हैं ये इशारा करती हैं इस तरफ कि वाकई में भारत में तख्ता पलट करने की साजिश विपक्ष कर रहा है। और अब तो ममता दीदी ने खुलेआम ये बयान दे दिया है कि मोदी बाबू की कुर्सी में आग लगा देंगे। तो क्या अब ऐसा कहा जा सकता है इस बयान के बाद, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया, क्या अब ऐसा कहा जा सकता है कि अब मोदी सरकार ने अपना जो आखिरी हथियार था राष्ट्रपति शासन, अपना जो आखिरी ब्रह्मास्त्र है राष्ट्रपति शासन, उसे चलाने की वो अब कोशिश में है या चलाने की
बात वो करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति ने कहा कि अब बहुत हुआ, अब मुझे ही कुछ करना होगा, वो इसी तरफ इशारा करता है कि बंगाल में कभी भी किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एक उपाय है या फिर कुछ और उपाय केंद्र सरकार को करके वहां शांति बहाली की तरफ काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।